या पिता के नाम राजा वृषेण और या माँ के नाम माता मीना और या बहन के नाम भानवीमा। ईश्वर के माया कहीं धूप कहीं एक समय की बात, जिस समय मैं नाबालग था, या माता दो चार सखी को मंगा करके और वह स्वेरी घर में मेरा नाम रखने लगा। आप स्वेरी घर ये नामुआ हो लगे आप राजा गोपी या बेचना सन्ना
गोपीचंद, और जिस रोज से मैंने अलग की माला ये अपनी गला में लिया, या उसी रोज से गुरु ने मेरा नाम या संसार में रखा। आवे ईश्वर जी ए हो गुरु हमारो या पे नामा ये रखा लगई या बे जोगी गोपी सन पलकी यश्वरी घर के नाम राजा गोपीचंद। और एक समय की बात, जिस समय मैं नाबालक था, यह खेलते धूलते कहां तो अपने माँ के गोद में जाके सो गया। और यह सोने के बाद यह माता ने कहा तो अपने पलंग पर जाकर सोला दिया। और रात 12 बजे अमल होती मैं एक अचानक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न कि जहां पड़ता है उत्तर का वृक्ष, एक छोटा सा चंदन का वृक्ष, वह गुरु ने मुझे स्वप्न दिया कि देखो गोपीचंद, इस समय तुम अपने माँ के भवन में सो रहे हो पुत्र, ये अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसलिए तुम इस स्वप्न को सच्चा मान करके कहाँ पे मेरा पास चले जाओ कि जहाँ उत्तर का वृक्ष एक छोटा सा चंदन का वृक्ष पड़ता था। या मैंने उस स्वप्न को सच्चा मान करके कहा तो गुरु के पास गया। वो प्रेम की चंडाल गुरु, मैं उसी समय नाबालक था, ना सोचने के लायक ना समझने के लायक। भगवान यह गुरु ने सबसे पहले कहा तो सौत और सौगंध खिलाया। मैं उसी समय यह गुरु के पास में सौत और सौगंध खा लिया। और वह गुरु सौत और सौगंध खिला करके सबसे पहले कहा तो माँ को दरबार भेजा। एक राजा को भेष में नहीं, यह जोगी फकीर ज्ञान कुदरी सरांगी बांसुरी दे करके यह सहोदर माता मैना के हाथ से भिक्षा लेने के लिए, या मैंने जोगी को भेजने कहा तो अपने सहोदर माता को दरबार गया। या माता के हाथ से मुट्ठी भर भीख लेने के लिए मैंने माँ के दरबार में जा करके आसन लगाकर बैठे। और मैंने माँ को मारा कि हे माता, क्या मुझे मुट्ठी भर भीख दो, मैं दूसरा दरबार जाऊंगा। या माता मुट्ठी भर भीख लेकर के इस खाली झोला में देने लगी। उसी समय या माँ का एक मंत्री, जिसका नाम या माँ और यह मंत्री का नाम हीरामन सुगना था, क्योंकि उसके साथ में मैं बचपन में खेल धूप करते थे, वो ने मुझे पहचान गया। और वह मंत्री माँ के कहने लगा कि हे माता, जिस जोगी को भीख दे रहे हो माँ, ये जोगी फकीर है माँ, ये आपका पुत्र है माँ। या माँ का दिल में विश्वास में होता है कि सच ये मेरा बेटा है। या उसी समय फिर माता दोबारा भीख लेकर इस खाली झोला में देने लगी। तो फिर वह गढ़ी का मंत्री हीरामन सुगना ने रोक दिया। और वह हीरामन सुगना ने एक वचन माँ को कहकर सुनाया कि हे माता, अगर आपका विश्वास होता है माँ कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो 7 नया बात और पीपल के पात अपने सीने में लपट ले माँ, और भगवान को ध्यान लगाओ। अगर ये आपका पुत्र होगा तो वह सूखे हुए शरीर से दूध आपस हो जाएगा। या माँ 7 नया वस्त्र और 7 पीपल के पात अपने सीने में लपट करके यह भगवान को ध्यान लगाया। आप ईश्वर के
दिया और फिर मुझे माता उसी समय आवे ईश्वर जी या माँ का दिल में विश्वास हो गया कि सच ये मेरा बेटा है। मैं उसी समय अपने माँ के हाथ से भीख लेकर के फिर कहा तो वही गुरु के पास गया। वो प्रेम की चांडाल गुरु फिर सत और सौगन खिला करके कहा तो बहन को दरबार भेजा या बहन का हाथ से भीख लेने के लिए। या मैंने बहन को दरबार गया या सोदर बहन अपने हाथ से पूरा खुदी के रोटी या पूरा खुदी के रोटी और उसमें विष मिलाकर खाना कहा तो घोड़ा घर में दिया। मैंने उसी को भीख समझ करके कहा तो अपने गुरु के पास मैं चलूंगा और मैं गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए यार भाग